हरे कृष्णा। आज है आषाढ़ी एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी। तो मैं किस तरह से योग एकादशी के दिन क्या क्या करती हूँ ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। भगवान की अति दुर्लभ भक्ति को पाने का एकमात्र साधन जो है वो है एकादशी। एकादशी करने से भगवान बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अगर आप एकादशी निराहार और निर्जल या फलाहार नहीं कर सको तो कम से कम इतना तो कीजिए, उस दिन अन्न को त्याग कीजिए और दूसरी चीज़ें कुट्टू की पूड़ी वगैरह कुछ बना के खाइए, लेकिन अन्न का त्याग कीजिए। तो आइए मेरे साथ में मैं किस तरह से अपना पूरा दिन व्यतीत करती हूँ। तो सबसे पहले तो चलते हैं मंदिर, वहाँ पे करेंगे पूजा, उसके बाद होगी प्रभात फेरी और फिर उसके बाद मैं घर आके प्रभु का अभिषेक करूँगी, पूजा करूँगी, जो बुक्स रीडिंग होती है वो करूँगी। तो देखिए मेरे साथ में मैं किस तरह से करती हूँ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम, और गर्मी है तो इनको पानी के अंदर ही बिठा के रखेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर लेती हूँ। अगर जो कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं या कई बार मेरे पास में भी समय की कमी होती है तो एक श्लोक होता है जो मैं अभी आगे बताऊंगी, वो बोलने से भी विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही आपको फल मिलता है। तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम ही करना चाहिए एकादशी के दिन, जहाँ तक हो वो तुलसी पत्र चढ़ाने चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में। लेकिन अगर टाइम कम हो, विष्णु सहस्त्र नाम हम नहीं कर सकें तो एक श्लोक बोल लीजिए, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्य राम नाम वरानमे। वो तुलसी पत्र भगवान के चढ़ा दीजिए। नसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावि तदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनय या कोई भी पदम पुराण कृष्ण मतलब जो भी हो किसी का एक श्लोक या एक पेज कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और इसका 5वां अध्याय, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। इसका मतलब है जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति को मतलब अपने मन को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वह 9 द्वारों वाले इस मतलब इस भौतिक शरीर के 9 द्वार है, उन 9 द्वारों वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य जीवधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। हमारे शरीर के 9 द्वार है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण वह अपने शरीर को समझ बैठता है, इसलिए वह कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत में के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब अपने शरीर को जो भी कर्म करते हो वो कृष्ण को सौंपो और कृष्ण भावनामृत में रहो, इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है वह तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। और ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ, ये 9 द्वार है। मतलब इस शरीर के अंदर अपन रहते हैं 9 द्वारों में। जो भी कर्म करो वो कृष्ण को अर्पण कर दो और सुखपूर्वक करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया एकादशी महारानी की जय। मैं कुछ नहीं समझ आनंद